हेलो साथियों, आप लोग का एक बार फिर स्वागत है इंग्लिश की इस क्लास में। चलिए साथियों, आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं और वो टॉपिक है प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन जो होता है इंग्लिश में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। ये किसी भी एग्ज़ाम में आपका प्रीपोजिशन से संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसमें क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट को प्रीपोजिशन में कन्फ्यूज़न होता है ना। बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं, बहुत बड़ा सिलेबस है प्रीपोजिशन का। तो हम उसको क्या करेंगे, एक सरल वे में और आसान तरीके में उसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशन। टॉपिक है प्रीपोजिशन। हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशन। अच्छा, सबसे पहले ये समझते हैं कि प्रीपोजिशन होता क्या है। तो प्रीपोजिशन जो होता है ये रिलेशन को बताता है। इसको बताता है रिलेशन। इसको बताता है रिलेशन, अर्थात संबंध को प्रदर्शित करता है। तो संबंध को प्रदर्शित करता है तो किसमें किसके बीच के संबंध को प्रदर्शित करेगा। तो प्रीपोजिशन जो होता है ना, ये या तो नाउन या प्रोनाउन के बीच और प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन के बीच ये क्या करता है, रिलेशन को क्या करता है, शो करता है या इसको बताता है। आ रहा है समझ में? इसको किसको बताता है, नाउन या प्रोनाउन के बीच रिलेशन को ये बताता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में। अब बात ये करते हैं, इसमें हम क्या करेंगे, सीधा सीधा इस पे जिस टाइप से क्वेश्चन बनता है, जिस बेस पर क्वेश्चन बनता है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम ट्रिक के माध्यम से, है ना, ट्रिक के माध्यम से क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो प्रीपोजिशन क्या होता है, रिलेशन को बताता है किसके बीच, नाउन और प्रोनाउन के बीच। नाउन के बीच हो सकता है, नाउन या प्रोनाउन के बीच हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल समझें, जैसे द टीचर प्लीज्ड विथ यू। द टीचर प्लीज्ड विथ यू। अब देखिए यहाँ पर द टीचर है ना, द टीचर पहला नंबर दे दिया और आप दूसरा नंबर दे दिया। तो आपके और टीचर के बीच, है ना, प्लेस्ड है, खुशी का माहौल है, प्रसन्नता है। तो विथ जो वर्ड है यहाँ पर, विथ जो वर्ड यूज हुआ है, इन दोनों को संबंधित करने के लिए यूज हुआ है ना। टीचर और आपके बीच में संबोधन के लिए कौन सा वर्ड यूज हुआ है, विथ का यूज हुआ है। और ये हमारा क्या है, विथ हमारा क्या है, प्रीपोजिशन के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर विथ क्या हो जाएगा, यहाँ पर विथ जो है हमारा प्रीपोजिशन। विथ क्या है, प्रीपोजिशन, है ना। विथ क्या है यहाँ पर, प्रीपोजिशन। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसी प्रीपोजिशन को एक एक स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं, टॉपिक को समझते हैं। देखिए सबसे पहला आप लोग हेडिंग डालेंगे ट्रिक नंबर 1। एक सामान्य रूल है ना। देखिए यदि सामान्य रूल, यदि निश्चित दिन और समय, देखिए पहला पॉइंट है हमारा, यदि निश्चित दिन या फिर इसी को बोल सकते हैं समय। निश्चित दिन या निश्चित क्या हो, समय। निश्चित दिन या निश्चित तारीख, निश्चित दिन रहे या तारीख रहे। निश्चित दिन या तारीख के केस में कौन सा शब्द हम लोग यूज करेंगे, तो वो शब्द होता है ऑन। कौन सा शब्द यूज करेंगे, ऑन का यूज करेंगे। दूसरा, यदि निश्चित दिन और तारीख है तो ऑन का यूज करेंगे। यदि निश्चित में फिर दो प्रकार से है, एक समय है और जगह। निश्चित समय और जगह, निश्चित समय और जगह के केस में, निश्चित समय और जगह के केस में हम लोग यूज करेंगे एट का यूज करेंगे। और थर्ड पॉइंट हमारा बनता है, यदि निश्चित महीना और वर्ष, निश्चित महीना और वर्ष की बात करें तो हम यूज करेंगे इन का। तो हमारा ट्रिक नंबर 1 यही कहता है, यदि निश्चित दिन हो और निश्चित तारीख हो तब क्या यूज करेंगे, ऑन का यूज करेंगे। निश्चित समय हो और जगह हो तब क्या यूज करेंगे, एट का यूज करेंगे। निश्चित महीना हो और वर्ष हो तब क्या यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे। अब देखिए जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूं, आई shall meet you dash। I shall meet you dash, यहाँ पर ब्लैंक ऐसा रखेगा, ठीक है। I shall meet you blank,
यदि ऐसा हो गया, मान के चलिए 15 अगस्त पहला ब्लैंक, ठीक है। इसी में आई शेल मीट यू ब्लैंक 15 अगस्त। अगर देखिए इसी में इस प्रकार से अपन कर लेते हैं, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ क्या ब्लैंक में आएगा, यहाँ क्या ब्लैंक में आएगा, इस प्रकार से देखिए 15 अगस्त में लिख दिया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट दे देते हैं 2020। तीसरा पॉइंट मैं दे देता हूँ सितंबर। तीसरा पॉइंट दे दिया मैं सितंबर। चौथा पॉइंट मैं दे देता हूँ, मान के चलिए 9 o'clock। चौथा पॉइंट दे दिया मैं 9 o'clock। और पांचवा पॉइंट मैं दे दिया, मान के चलिए बिलासपुर दे दिया, बिलासपुर। पांचवा पॉइंट क्या दे दिया, बिलासपुर। और छठवां पॉइंट दे देता हूं मैं इसी में, छठवां पॉइंट दे देता हूं, मान के चलिए मंडे। क्या दे दिया मैं, मंडे। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न एक ही है ना, प्रश्न एक है, उसका फिल इन द ब्लैंक्स अलग अलग है। प्रश्न क्या है, एक है, लेकिन उसका फिल इन द ब्लैंक्स क्या है, अलग अलग है। अब देखिए फिल इन द ब्लैंक्स अलग अलग है, इसका मतलब क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स अलग अलग है ना। तो ये जो हमारा यूज है, निश्चित दिन निश्चित तारीख में ऑन, निश्चित समय निश्चित जगह में एट, निश्चित महीना और वर्ष में क्या यूज होगा, इनका यूज होगा। अब देखिए यहाँ पर समझते हैं, आई शेल मीट यू डैश 15 अगस्त। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या शो हो रहा है, तारीख। तो तारीख शो हो रहा है तो क्या आएगा, ऑन आ जाएगा, ठीक है, समझ में आया। आई शेल मीट यू ऑन 15 अगस्त। दूसरा देखिए, आई शेल मीट यू डैश 2020। अब यहाँ पर क्या किसकी बात हो रही है, ये वर्ष है, तो वर्ष में क्या आ जाएगा, इन आ जाएगा, ठीक। उसी प्रकार आई शेल मीट यू डैश सितंबर। अब सितंबर आ गया, मतलब क्या हो गया, सितंबर क्या है, मंथ है, महीना है, महीना में भी क्या आएगा, दिन आएगा, मंथ में भी क्या आता है, इन आता है, ठीक है। उसके बाद देखिए आई शेल मीट यू डैश 9 o'clock। अब ये क्या बता रहा है, समय को बता रहा है, किसको बता रहा है, समय को बता रहा है, 9 o'clock 9 बजे, तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए आई शेल मीट यू डैश बिलासपुर। तो बिलासपुर क्या हो गया, जगह होगा, जगह मतलब क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिए आई शेल मीट यू डैश मंडे। तो मंडे हो गया, मंडे मतलब क्या है, दिन है, तो दिन में क्या आ जाएगा, ऑन का यूज होगा, दिन में क्या आ जाएगा, ऑन का यूज होगा। तो इस प्रकार से हमारा क्या होता है, पहला रूल हमको ध्यान में रखना है, पहला ट्रिक हमको ध्यान में रखना है, निश्चित दिन निश्चित तारीख के लिए ऑन, दिन और तारीख के लिए ऑन, समय और जगह के लिए एट, महीना और वर्ष के लिए इनका यूज होता है। चलिए अच्छा, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको बताना। जैसे मैं लिखता हूँ माई फादर अराइव डैश संडे मॉर्निंग। जैसे ऐसे मैंने क्वेश्चन दे दिया, मान के चलिए क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। अब इसमें ऑप्शन मैं दे देता हूँ ए, बी, एट, सी ऑन और डी ओवर, इस प्रकार से, ठीक है। माई फादर अराइव डैश संडे मॉर्निंग, तो क्या आएगा बताइए, बिल्कुल सही। माई फादर अराइव डैश संडे, दिन है, तो दिन में क्या होता है, देखिए दिन का दिन दिया रहेगा तो क्या यूज होगा, ऑन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, मतलब यहाँ क्या आ जाएगा, ऑन आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हमारा क्या हो सकता है, बन सकता है, ठीक। तो इसको ध्यान में रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा ट्रिक, ठीक है, नोट कर लिए होंगे हम। चलिए अब मिटा दो। अब देखिए दूसरा ट्रिक हमारा ये कहता है, ट्रिक नंबर 2, ट्रिक नंबर 2, ध्यान से समझते जाना है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, है ना। देखिए दूसरा मान के चलिए ट्रिक है हमारा, दूसरा ट्रिक नंबर 2। तो ट्रिक नंबर 2 में यदि शब्द आ जाता है, मान के चलिए यदि शब्द आया कम, समझना, यदि शब्द आया कम, तो कम के साथ हम 2 यूज कर सकते हैं। कम के साथ या तो क्या आएगा, आप आ सकता है, ठीक, पहला चीज कम के साथ आप, या तो क्या आएगा कम के साथ फ्रॉम। अब देखिए आप कब आएगा, जब व्यक्ति का पारिवारिक या बिलोंग टू मतलब संबंध से संबंधित हो, तब क्या लगाना है, कम के साथ आपको यूज क्या करना है, आप का यूज करना है। इसी प्रकार से क्वेश्चन बनता है ना, इसी प्रकार से क्वेश्चन बनता है। देखिए कम के साथ फ्रॉम कब यूज करेंगे, कम के साथ फ्रॉम यूज करेंगे जब जगह की बात
जगह अर्थात किसकी बात हो, प्लेस की बात हो, तब हम क्या करेंगे, कम की जगह में फ्रॉम का यूज करेंगे। कम के साथ क्या यूज करेंगे, फ्रॉम का यूज करेंगे, और कम के साथ आप का यूज परिवार या बिलोंग से। अब देखिए एग्जाम्पल इसको हम क्या करते समझते हैं। जैसे मैं लिखता हूं एग्जाम्पल समझना, रवि रवि कम्स डैश अ रिस्पेक्टेड फैमिली, ऐसा, ठीक है। पहला एग्जांपल हुआ। दूसरा एग्जांपल जैसे मैं लिखता हूं मोहन कम्स ऐसा, ठीक। देखिए दो एग्जांपल है यहाँ, है ना। रवि कम्स डैश अ रिस्पेक्टेड फैमिली, पहला रवि कम्स डैश अ रिस्पेक्टेड फैमिली। रवि किससे आता है, एक रिस्पेक्टेड फैमिली से आता है, मतलब किससे संबंधित है, संबंधित है, इसका मतलब कम के साथ क्या आएगा, ऑफ। रवि कम्स ऑफ अ रिस्पेक्टेड फैमिली। जबकि देखिए मोहन कम्स डैश दिल्ली, मोहन कहाँ से आता है, अब दिल्ली से आता है, तो दिल्ली से जगह का नाम है ना, जगह मतलब प्लेस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर फ्रॉम का यूज होगा। आया होगा समझ में आ रहा है, ठीक, बिल्कुल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ट्रिक नंबर हमारा थर्ड, ट्रिक नंबर थर्ड में आते हैं, ट्रिक नंबर थर्ड, ट्रिक नंबर थर्ड। अब देखिए ट्रिक नंबर थर्ड क्या कहता है, जैसे कुछ वर्ड है, कुछ क्या है, वर्ड है, वर्ड को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। जैसे वर्ड है, मान के चलिए वर्ड हम ले लेते हैं रीड, जैसे वर्ड लिया मैं रीड, जैसे वर्ड लिया मैं स्टडी, जैसे वर्ड लिया मैं रिसर्च, रीड लिया वर्ड, स्टडी लिया वर्ड और रिसर्च लिया वर्ड, ये तीन वर्ड आ जाते हैं। मान के चलिए तीन वर्ड आ गए, ये सभी किससे संबंधित है, विषय पर आधारित है ना, विषय पर क्या है, आधारित, विषय पर आधारित है, विषय से क्या है, रिलेटेड है, स्टडी रिलेटेड है, रीड रिलेटेड है, रिसर्च रिलेटेड है, जब पढ़ाई संबंधित है इसमें यूज होगा, आपको यूज करना है इसका ऑन का, इसका यूज करना है ऑन का यूज करना है। इसी प्रकार से क्या होता है साथियों, क्वेश्चन बनता है, इसी प्रकार से क्या होता है हमारा क्वेश्चन का पैटर्न बनता है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल मैं लिखता हूं, जैसे एग्जांपल लिखा मैं, he want to read books dash history, जैसे ऐसा मैंने एक एग्जांपल ले लिया, he wants to read books dash history। तो यहाँ पर देखिए रीड आया है, क्या आया है बताइए, रीड आया, तो रीड के साथ क्या आ जाएगा, रीड के साथ हम क्या यूज करेंगे, रीड के साथ ऑन का यूज करते हैं, ठीक है। तो रीड के साथ क्या हो जाएगा, ऑन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑन हिज हिस्ट्री, ऑन हिस्ट्री। अब रीड के जगह स्टडी भी दे चाहे रिसर्च दे, तीनों यहाँ पर होगा, रीड के जगह में क्या हो सकता है, और स्टडी भी हो सकता है, रिसर्च भी हो सकता है, तब आपको क्या यूज करना है, ऑन का ही यूज करना है। चलिए अगला आते हैं, अगला ट्रिक नंबर 4, ट्रिक नंबर 4 की बात करें, है ना। ट्रिक नंबर किसकी बात करेंगे, 4 की बात करेंगे। जैसे एक वर्ड और लेते हैं, जैसे मान के चलिए मैं वर्ड लिया, इसी प्रकार वर्ड लेते हुए हमको क्या करना है, प्रीपोजिशन को पढ़ना है। इसमें आपका क्या होगा, आसान में भी समझ में आएगा और चीजें जो है एक एक करके धीरे धीरे क्लियर होती जाएगी। चलिए आस्क, देखिए आस्क से हम तात्पर्य दो प्रकार से, यदि मांगना से संबंधित है ना, आस्क से संबंधित मतलब मांगना के अर्थ में होता है, और एक होता है आस्क संबंधित पूछने के अर्थ में। तो मांगने के अर्थ में आपको यूज करना है फॉर का, इसका यूज करना है फॉर का यूज करना है, जबकि पूछने के सेंस में प्रीपोजिशन नहीं लगेगा, पूछने के सेंस में क्या नहीं लगेगा, प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। आस्क वर्ड हमने लिया, आस्क मांगने के सेंस में फॉर का यूज, पूछने के सेंस में यूज नहीं करना। जैसे मैं लिखता हूं सी आस्क्ड, जैसे मैं लिखा सी आस्क्ड डैश हेल्प, सी आस्क्ड डैश हेल्प, पहला हमने लिख लिया। दूसरा एग्जांपल जैसे मैं लिखता हूं सी आस्क्ड डैश हेल्प, आई, जैसे मैं बोला आई आस्क्ड डैश हिम अ क्वेश्चन। आप बताइए पहला क्या है, सी आस्क्ड डैश हेल्प, मतलब यहाँ पर मदद की बात हो रही है, मांगने के सेंस में हो रहा है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा, सी आस्क्ड फॉर हेल्प, जबकि यहाँ पर आई आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन, ये अपने आप में कंप्लीट है, यहाँ प्रीपोजिशन नहीं लगेगा, यहाँ प्रीपोजिशन लगेगा क्या, नहीं लगेगा। तो
खास केस में आपको क्या करना है, इस प्रकार से बातों को ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। ट्रिक नंबर 2 कम से संबंधित था, आप और फ्रॉम, है ना, और ट्रिक नंबर 3 रीड स्टडी रिसर्च, और ट्रिक नंबर 4 आज से संबंधित था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा ट्रिक नंबर 5, ट्रिक नंबर 5 में भी इंपॉर्टेंट है ना, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए देखिए ट्रिक नंबर 5, ट्रिक नंबर 5, ट्रिक 5, ट्रिक नंबर 5, ट्रिक नंबर 5 ये कहता है, दो शब्द अपन लेते हैं, एक शब्द में लिया इनवाइट और एक शब्द लिया, इनवाइट ले लो चाहे वेलकम ले लो, इनवाइट ले लो चाहे वेलकम ले लो, ये दोनों किससे संबंधित है, ओकेजन से संबंधित है, ओकेजन संबंधित है। इसका मतलब भी इसके साथ हम लोग वर्ड यूज करेंगे टू का, कौन सा शब्द यूज करेंगे, टू का यूज करते हैं। इनवाइट और वेलकम के साथ क्या वर्ड आता है, सामान्यतः टू का यूज करते हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। जैसे मैं लिखता हूं एग्जांपल, ही इनवाइटेड you to, he invited you to come blank ऐसे लेते हैं, ठीक है। he invited you to come blank tea tomorrow, जैसे ऐसा लिख लिए हमने tea tomorrow ऐसा, ठीक, समझ में आया। he invited you to come dash tea tomorrow। अब टी के पहले कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, बताइए कौन सा प्रीपोजिशन आएगा। तो देखिए इनवाइट की बात हो चाहे वेलकम की बात हो, दोनों स्थिति में हमको क्या यूज करना है, क्या यूज करना है, टू का यूज करना है, ठीक है। he invited you to come to tea tomorrow, ऐसा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ट्रिक नंबर 6। अब इनवाइटेड के जगह में क्या हो सकता था, वेलकम भी हो सकता था, इनवाइटेड के जगह क्या हो सकता था, वेलकम भी आ सकता था। चलिए आगे, जैसे हमने वर्ड लिया एंग्री, जैसे हमने वर्ड हमने ले लिया एंग्री। अब देखिए एंग्री का यूज यदि पर्सन के सेंस में, इसके सेंस में हो पर्सन, और एक होता है मैटर के सेंस में, है ना, एक मैटर के सेंस में। पर्सन मतलब व्यक्ति के केस में हो, और मैटर मतलब वस्तु या थिंग्स के केस में हो, तो क्या यूज होगा, एंग्री के साथ, एंग्री वर्ड के साथ क्या यूज करेंगे, एंग्री, गुस्सा वाला, है ना। तो देखिए यदि पर्सन के केस में हो तो विथ का यूज करते हैं, ध्यान, पर्सन के केस में विथ का, और वस्तु के केस में किसका यूज करते हैं, बताइए, एट का यूज करते हैं। किसका करते हैं, एट का यूज करते हैं। चलिए अब देखिए इसका भी एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल जैसे लिए, एग्जांपल जैसे मैं लिखता हूँ रवि इज, जैसे मैं लिखा रवि इज एंग्री डैश यू, पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं रवि इज एंग्री डैश यू। सोचते रहिए क्या आ सकता है ना। आर यू स्टिल, जैसे मैं बोलता हूं आर यू स्टिल एंग्री, आर यू स्टिल एंग्री डैश, आर यू स्टिल एंग्री डैश व्हाट I did, ऐसा, आर यू स्टिल एंग्री डैश व्हाट आई डिड, ऐसा मैंने कहा, या व्हाट आई डिड या व्हाट आई सेड, ठीक, या सेड कर लो, डिड कर लो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए रवि इज एंग्री, रवि एंग्री है, क्रोधित है, किससे, आपसे, तो व्यक्ति संबंधित आ गया, मतलब एंग्री विथ यू। आर यू स्टिल, तुम अभी तक गुस्से हो, मैंने क्या किया या मैंने क्या कहा, इस प्रकार से बोल सकते हो। तो यहाँ पास मैटर संबंधित है, बातचीत संबंधित है, वस्तु संबंधित है ना। मैटर मतलब बातचीत, वस्तु संबंधित, व्यक्ति से सीधा संबंध हमें क्या होगा, बात को लेकर होगा, किसी भी बात को लेकर होगा। उस स्थिति में क्या होगा, यहाँ पर एट का यूज होगा। आर यू स्टिल एंग्री एट व्हाट आई डिड, चलिए अगला ट्रिक नंबर 7, अब देखिए ट्रिक नंबर 7 भी इंपॉर्टेंट है। जैसे वर्ड ले लेते हैं अपन, वर्ड लेते हैं पे, जैसे मैं वर्ड लिया पे, वर्ड यदि पे है
तो पे के साथ यदि केस है और करेंसी है, पे वर्ड के साथ ध्यान रखना, यदि केस की बात हो और करेंसी, केस की बात हो या करेंसी की बात हो, और दूसरा बात होगा यदि कार्ड का बात हो और चेक का बात हो, यदि कार्ड की बात हो और चेक की बात, किसका बात हो, पे वर्ड के साथ यदि केस है और करेंसी है, और पे वर्ड के साथ यदि यूज होता है कार्ड और चेक का, तो केस और करेंसी के साथ तो अपन यूज करेंगे, और चेक और कार्ड के साथ एक वर्ड आता है, तो केस और करेंसी के साथ आपका वर्ड आएगा इन। कौन सा वर्ड आएगा? इन। और कार्ड और चेक इसके साथ हम यूज करेंगे वर्ड अपन बाई। इसका यूज करेंगे बाई। इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना। तो पे के साथ दो वर्ड, केस और करेंसी के केस में इन, और कार्ड और चेक के केस में बाई का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, एग्जांपल जैसे मैं लिखा यू कैन पे डैश चेक, ठीक है। जैसे मैं बोला यू कैन पे डैश कैश, इस प्रकार से, ठीक है। तो क्या क्या आ जाएगा, यू कैन पे, आप पे कर सकते हैं चेक के माध्यम से, तो क्या हो जाएगा, बाई चेक, चेक में बाई आ गया, और कार्ड में बाई, कार्ड और चेक में बाई। केस पैसा में सीधा रहेगा, हाथों हाथ में तो इन आ जाएगा, तो यू कैन पे इन केस। तो इसको आपको क्या करना, थोड़ा सा दिमाग में याद रखना है। आया होगा समझ, ट्रिक 7। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए नोट करते चलिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा ट्रिक है, या अगला जो हमारा रूल है, उस पर चर्चा करते हैं। तो ध्यान से समझते चलिए, है ना। इसमें क्या होगा, एक आसान वे में आपको सारी चीजें धीरे धीरे क्लियर होती चली जाएगी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रिक नंबर 8, ट्रिक नंबर 8, ट्रिक नंबर 8 की बात करें तो ट्रिक नंबर 8, जैसे शब्द ले लेते हैं, 3-4 शब्द मैं लिखता हूं। जैसे मैं लिखा डिपेंड, जैसे मैं शब्द लिखा रिले, जैसे मैं शब्द लिखा, सब एक ही है, एक ही मीनिंग निकलता है। जैसे मैं शब्द लिखा काउंट, डिपेंड, रिले, काउंट, बैंक, इन सभी का सेंस होता है, इन सभी का सेंस निकलता है निर्भर होना या भरोसा होना, ठीक है। निर्भर होना, भरोसा होना। तो इसमें कौन सा वर्ड आता है, तो इसमें वर्ड आता है आपका ऑन। कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे, ऑन प्रीपोजिशन का इसमें यूज होता है। डिपेंड, रिले, काउंट, बैंक, यदि ये शब्द आपको सेंटेंस में मिल जाए तो क्या यूज करेंगे, उसके साथ हमेशा ऑन का यूज होगा। जैसे मैं एग्जांपल लिख रहा हूं कैन आई काउंट ऑन यू, काउंट डैश यू, ऐसा है। तो मैं यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑन का यूज हो जाएगा। काउंट निर्भर, क्या मैं तुम पर निर्भर हो सकता हूँ, ऐसा कहा जा रहा है, क्वेश्चन मार्क लगा देना, है ना। यहाँ क्या आ जाएगा, ऑन आ जाएगा, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, काउंट की जगह हो सकता है वी शुड नॉट, जैसे वी शुड नॉट डिपेंड, जैसे हम बोल सकते हैं वी शुड नॉट डिपेंड डैश आवर फ्रेंड, ठीक है। हमें अपने दोस्तों पर निर्भर नहीं होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, वी शुड नॉट डिपेंड डैश आवर फ्रेंड। तो क्या आ जाएगा बताइए, यहाँ पर डिपेंड है, डिपेंड के साथ क्या आता है, ऑन का यूज होता है, ऑन आवर फ्रेंड। ऐसा हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। समझ में आया होगा। तो 4 वर्ड याद रखना, डिपेंड, रिले, काउंट और बैंक। इन सभी का मतलब होता है भरोसा होना, निर्भर होना। इसके साथ हमेशा यूज करेंगे अपन ऑन का यूज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ट्रिक नंबर 9। ट्रिक नंबर 9 में आते हैं। ट्रिक नंबर 9 की बात करते हैं। ट्रिक नंबर 9 क्या कहता है, देखिए ट्रिक नंबर 9, ट्रिक नंबर 9 में हम वर्ड लेते हैं नो, 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 नो वर्ड। नो वर्ड को हमेशा हम लोग यूज करेंगे पैसिव वॉइस में, इसमें यूज करेंगे पैसिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में यूज नहीं करेंगे, है ना। इसमें यूज करेंगे पैसिव वॉइस में यूज करेंगे। पैसिव वॉइस क्या होता है बताइए, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये पैसिव वॉइस का क्या होता है, पहचान होता है।
पेसिव वॉइस का पहचान क्या है? हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का थर्ड फॉर्म ही हमारा क्या है? पेसिव वॉइस का पहचान। तो देखिए नो का जो सेंस है ना, नो का सेंस यदि जानने के अर्थ में, नो का सेंस यदि जानने के अर्थ में है, और एक अर्थ निकलता है यदि नो का सेंस निकलता है प्रसिद्धि के केस में, तो जानने के अर्थ में और प्रसिद्धि के अर्थ में दो अलग अलग प्रीपोजिशन यूज होता है ना। देखिए नो का सेंस पहचान कब होगा, पहचान कब करेंगे नो का यूज प्रीपोजिशन में कब होगा? जब पेसिव वॉइस में होगा वाक्य, पेसिव वॉइस सेंटेंस। तो पहचानने का तरीका हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए। ये नहीं रहेगा तो नो के साथ प्रीपोजिशन नहीं आता है, नो के साथ प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है। लेकिन कब होगा? जब वाक्य किसमें हो? पेसिव वॉइस में। तो दो कंडीशन है, यदि जानने के संबंध में हो और एक प्रसिद्धि के केस में। जानने के संबंध में कौन सा वर्ड आता है? जानने के संबंध में, जानने के संबंध में आता है टू, और प्रसिद्धि के संबंध में आता है फॉर। जानने के संबंध में टू और प्रसिद्धि के केस में फॉर का यूज होता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ही इज नोन डैश मी, ही इज डैश, ही इज नोन डैश मी। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल और, जैसे मैं लिखता हूं छत्तीसगढ़ या सीजी इज नोन डैश ट्राइबल एरिया। ठीक, ऐसा जैसे हमने ले लिया। ठीक, देखिए ही इज डैश नोन मी। अब देखिए वो मुझे जानता है, जानने के सेंस में हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? टू आ जाएगा। ही इज नोन टू मी। अब यहाँ पर देखिए छत्तीसगढ़ इज नोन, छत्तीसगढ़ को जाना जाता है, छत्तीसगढ़ की प्रसिद्धि है, किस वजह से? ट्राइबल एरिया। ट्राइबल एरिया के कारण से क्या है? प्रसिद्धि है, जनजातीय क्षेत्र के कारण उसको जाना जाता है, छत्तीसगढ़ का नाम है। जैसे बोल सकते हैं आगरा इज नोन फॉर ताजमहल, ताजमहल के लिए आगरा को जाना जाता है। इस प्रकार से जितने भी प्रसिद्धि वाला केस होगा उसमें नोन वर्ड के साथ क्या आएगा? फॉर आएगा। आई नो टू यू ऐसा नहीं हो जाएगा, है ना। आई नो टू मी नोन होगा, क्योंकि इज और हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आना चाहिए? वर्ब का थर्ड फॉर्म। केवल नो रहे तो नहीं लगाना है, क्योंकि पेसिव वॉइस नहीं होगा, वहां पर नो का यूज नहीं होता है। इसको भी ध्यान में रखना है आप लोगों को। समझ में आ रहा है? ठीक, चलिए अगला लेते हैं, वर्ड लेते हैं। जैसे ट्रिक नंबर 10 में आ जाते हैं, है ना। ट्रिक नंबर 10, ट्रिक नंबर 10, ट्रिक नंबर 10, ट्रिक नंबर 10 में जैसे अपन तीन वर्ड और लेते हैं। जैसे मैं लेता हूं बिलीव, जैसे वर्ड लिया मैं बिलीव, एक वर्ड लिया बिलीव, दूसरा वर्ड लिया मैं ट्रस्ट, ठीक है, और तीसरा वर्ड लेता हूं मैं फेथ। ट्रस्ट, बिलीव और फेथ सभी ये विश्वास से संबंधित है ना। तो ये इन सभी शब्द के साथ, है ना, बिलीव, ट्रस्ट और फेथ, इन सभी शब्द के साथ वर्ड आता है इन। कौन सा वर्ड आता है? प्रीपोजिशन का इन आता है। तो जैसे बोल सकते हैं he did not believe dash God, वह गॉड पे भरोसा नहीं करता है, या उसको भरोसा नहीं है, या नहीं था। ठीक, तो क्या हो जाएगा? इसमें क्या बन जाएगा? he did not believe के साथ क्या हो जाएगा? in। बिलीव की जगह क्या हो सकता है आपका? ट्रस्ट भी हो सकता है, ठीक है, फेथ भी हो सकता है ना। तो तीनों वर्ड आ सकता है। तो इसके साथ आपको क्या यूज करना है? इन का यूज करना है। समझ में आया होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आज की लिए एक अंतिम रूल देख लेते हैं ना, ताकि धीरे धीरे पढ़ेंगे, है ना, और अच्छे से क्लियर करते जाएंगे, एक एक चीज को नोट्स बनाते चलिए, है ना। चलिए देखिए, जैसे एक वर्ड आता है, इंपॉर्टेंट वर्ड है ना, ट्रिक नंबर 11, ट्रिक नंबर 11। जैसे वर्ड लिया मैं लुक, LOOK, लुक वर्ड लिया। लुक वर्ड के साथ अलग अलग सेंस में अलग अलग वर्ड का यूज होता है। लुक के साथ यदि एट की बात करें, ठीक है, लुक के साथ एट की बात करते हैं, लुक के साथ फॉर की बात करते हैं, लुक के साथ आफ्टर की बात करते हैं, और लुक के साथ इनटू की बात करते हैं। ठीक है, लुक एट होता है, लुक फॉर होता है, लुक आफ्टर होता है, लुक इनटू होता है। अब देखिए लुक एट मतलब होता है कहीं पर भी देखना। इसका सेंस क्या होता है? कहीं पर भी देखना, कहीं पर भी देखना। लुक एट, लुक फॉर, लुक फॉर का मतलब क्या होता है? तलाशना, तलाशना के सेंस में होता है, ढूंढना के सेंस में होता है। लुक आफ्टर, देखभाल करने के सेंस में, देखभाल
करने के सेंस में, देखभाल करने के सेंस में। लुक इनटू, छानबीन करने के सेंस में। किसके केस में? छानबीन करने के सेंस में। ऐसा तो अलग अलग है। लुक आफ्टर, देखभाल के लिए। लुक फॉर, तलाशने के लिए। लुक एट, कहीं पर भी देखना। लुक इनटू, छानबीन करना। इनटू मतलब छानबीन करना, अंदर जाके आपको क्या करना पड़ेगा? छानबीन करना पड़ेगा। लुक फॉर, फॉर मतलब तलाशना, के लिए, तलाशने के लिए जाओगे। आफ्टर, देखभाल करना है आफ्टर का आपको। और एट मतलब कहीं पर भी देखना। चलिए एग्जाम्पल लिख रहा हूं, फिर एग्जाम्पल से इन चारों सेंस को आपको निकाल के आंसर आपको बताना। चलिए जैसे पहला क्वेश्चन, मोहन इज लुकिंग, जैसे हम लेते हैं मोहन इज लुकिंग डैश अ जॉब। मोहन इज लुकिंग डैश अ जॉब। पहला एग्जांपल, लुक डैश द बोर्ड, लुक डैश द बोर्ड। तीसरा हम लिखते हैं आफ्टर हिज फादर डेड, जैसे मैं लिखा आफ्टर हिज फादर डेड, he was looked ऐसा, he was looked at by his aunt ऐसा। ठीक, अब लास्ट है, आप लोग इसको क्या करते रहिए, विचार करते रहिए, क्वेश्चन लिख रहा हूं तब तक के, है ना। द कमिटी इज लुकिंग डैश द मैटर, कमिटी इज लुकिंग डैश द मैटर। अब देखिए एक और लिखना, माय अंकल लुक्स माय प्रॉपर्टी, जैसे ऐसा। ठीक, अंकल लुक्स माय प्रॉपर्टी ऐसा, यहाँ पर प्लेन है ना, ऐसा इस प्रकार से है। ठीक, तो देखिए इसमें ऑप्शन दे देते हैं माय प्रॉपर्टी, है ना, यहाँ माय प्रॉपर्टी। ठीक, ऑप्शन भी लिख सकते हैं यहाँ, कोई दिक्कत नहीं, चारों ऑप्शन को लिख लो। A बिफोर, C इनटू और D आफ्टर, इस प्रकार से। चलिए अब आते हैं, हो सकता है बहुत लोगों ने आप बना लिया होगा, है ना, क्या क्या आएगा। ठीक, तो देखिए मोहन इज लुकिंग डैश अ जॉब। अब जॉब की क्या कर रहा है, वो तलाश करेगा, भाई सिंपल है। तो लुकिंग के साथ क्या आ जाएगा, यहाँ पर फॉर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ सेंस किसमें निकल रहा है, तलाशने के संबंध में। किसमें निकल रहा है, तलाशने के संबंध में। अब यहाँ लुक डैश द बोर्ड की तरफ देखो, तो बोर्ड में जरूरी पड़ेगी यही पर देखो, तो इधर भी देख सकते हो कि नहीं, मतलब आपको बोर्ड में ध्यान देना है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, एट कहीं पर भी देखना, बोर्ड में कहीं पर भी देखना। ठीक है, कहीं पर भी देखने के सेंस में हो गया ये, है ना, उसके सेंस में हो गया। अब देखिए आफ्टर हिज फादर डेड ही वाज लुक्ड डैश बाय हिज आंट। ठीक है, तो उसके पिताजी के मृत्यु के बाद उसके देखभाल करने वाला कौन था, उसकी आंटी थी। तो क्या हो जाएगा, आफ्टर, क्या हो जाएगा, आफ्टर हो जाएगा, देखभाल, है ना, आफ्टर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, चौथा अब डी देखिए, द कमिटी इज लुकिंग, यहाँ पर क्या हो जा रहा है, यहाँ सेंस क्या निकल रहा है, देखभाल के संदर्भ में निकल रहा है ना, देखभाल के संदर्भ में निकल रहा है, इस वजह से क्या आएगा, यहाँ पर आफ्टर आएगा। चलिए अगला, द कमिटी इज लुकिंग डैश द मैटर। अब कमेटी क्या कर रहा है, जो भी मुद्दा है, जो भी बात है, उसकी क्या करेगी, छानबीन करेगी कि नहीं करेगी। छानबीन के केस में क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, छानबीन के केस में आ रहा है, इसमें आ रहा है छानबीन से संबंधित। अब देखिए इसको आप लोग बताइए, चलिए आंसर आप लोग बना लिए होंगे, है ना। माय अंकल लुक्स डैश माय प्रॉपर्टी, तो 8 आएगा, 4 आएगा, इनटू आएगा, आफ्टर आएगा। अब मेरे चाचा क्या करेंगे, मेरे संपत्ति का, मेरे प्रॉपर्टी का देखभाल करेंगे मतलब आफ्टर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आफ्टर आ जाएगा। डी आंसर इसका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने क्या किया,
आज की क्लास को 11 ट्रिक के माध्यम से हमने समझा। इसी प्रकार से प्रीपोजिशन को हम क्या करेंगे, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, समझते जाएंगे और इसका आप क्या करेंगे, प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए। धीरे धीरे सारी चीज़ें क्या होती जाएगी, क्लियर होते जाएगी और एक अच्छे तरीके से हम लोग क्या करेंगे, प्रीपोजिशन को पढ़ लेंगे और आपको प्रीपोजिशन बोर नहीं लगेगा। वैसे ये टॉपिक बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है, लेकिन हम इस पैटर्न में पढ़ते जाएंगे तो सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे क्लियर होती जाएगी और सभी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आएंगी। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।